औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बहुत ही गुस्से में समझ लें या गम की एक अफसरदगी की आलम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाद यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी हुदूद का तयन नहीं कर रहे या हुदूद से बाहर जा रहे हैं सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है और मैं ख्याल है कि इस पर बात उठाने की ज़रूरत है। मैं पहले भी बात करता रहा हूँ अपने मुख्तलिफ फोरम्स में कि मीडिया को भी अपने इस बात को जहन में रखना चाहिए, मीडिया पर्सनस को इस बात पर जहन में रखना चाहिए। और जिन्होंने मेरी तरबियत की है मैं 95 से सहाफ़त में हूँ और आज तक ये तरबियत की, उन्होंने बताया है कि आपके कहे हुए अल्फाज, आपके लिखे हुए अल्फाज, आपकी अदायगी ये माशरे पर असर डाल रही होती हैं। लोग सीख रहे होते हैं, लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं, आप फिगर होते हैं। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स हैं या ब्रॉडकास्टर्स हैं या पोस्ट कार्डर वो आते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं। वो अपनी रेटिंग के लिए तो बात कर रहे हैं, अपनी रेटिंग के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे माशरे में राइज नहीं है। क्या हमारे घरों में ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जो गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं? एक यानी कि हमारे एक बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं या वेब चैनल है उनका, यासिर शामी साहब। मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। नौजवानों के लिए वो एक मिसाल है यासिर शामी, और उनका चैनल मिसाल है। और वो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आते हैं बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात बल्कि। और उनका कंटेंट ऐसा होता है जो तफरीह भी होती है, जिसमें मवाद भी होता है, लोग देखते भी हैं। उनके बारे में मुझे मालूम हुआ जब मैंने पढ़ा कि वो बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे मैट्रिक में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो टैलेंट दिया था उस टैलेंट का इस्तेमाल किया उन्होंने, और वो आज पब्लिक फिगर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि जब वो इंटरव्यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात वो पटरी से उतर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मशवरा देना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़बरदस्त फिगर हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, नौजवान आपको देखते हैं, ख़वातीन आपको देखती हैं। अगर आपके कहे हुए अल्फाज, आपकी अदायगी या आपके लाए हुए अगर मेहमान वो असरात डालते हैं, उन लोगों को बिगाड़ की तरफ लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आपको अपने देखने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था मैं यासिर शामी का। उन्होंने एक शख्स का, एक फ़र्द का इंटरव्यू किया जिसके बकौल कि वो मर्द से औरत बन गया। नाम उसका है नुमान खान। और वो यासिर शामी साहब उसके बाद पहुँचते हैं, उससे बात करते हैं। बहुत अच्छा काम है, ठीक है, आप पहुँचते हैं, आपकी बात है, आप बात कर रहे हैं उससे। आपने उससे बात की, उसने सवाल यानी कि वो कहता है कि ट्रांसजेंडर एक्ट जब नाफिज हुआ है उसके बाद वह जाके उसने जिन्स तब्दील करवा ली और वो नुमान खान से नायरा खान हो गई। ठीक है, चलो बात हो गई। लेकिन इतने ज़ुमाइने जुमले मैं अदा नहीं करना चाहता यहाँ पे। इतनी ज़ुमाइने जुमले हैं, इतनी ज़ुमाइने बातें हैं, इतनी खुलकर गुफ्तगू है और फिर इसकी अदायगी है। मतलब ये हम किस माशरे में रह रहे हैं? आप इस एक्ट के आड़ में और मज़ीद बेहूदगी और बेशर्मी फैला रहे हैं। हम यूट्यूबर्स को, हम मीडिया पर्सन को क्यों इस बात की समझ में नहीं आती कि हम मशीरी रिवायात में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम कि यूरोप अमेरिका में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान के अंदर हैं। तो हम क्यों ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ऐसी बातें लेकर क्यों आ रहे हैं कि आप बिल्कुल हुदूद से बाहर हो जाते हैं और बातों में सब कुछ कह जाते हैं। किसी किस्म की कोई किसी में वो तवाज़ुन नहीं रखते कहीं पे भी। जो कहना है वो कह देते हैं और सिर्फ अपनी रेटिंग देखते हैं, क्योंकि आपकी रेटिंग अगर यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है तो वाह ज़बरदस्त, आप तो बहुत ज़बरदस्त एंकर हो गए या होस्ट हो गए। लेकिन भाई ये मुल्क या ये आपका जो मुसलमान माशरा है, ये मशरिकी माशरा है, इसकी कुछ सुदूद और क़यूद तो होनी चाहिए ना कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब यासिर शामी साहब उसका इंटरव्यू कर रहे थे और उससे सवाल कर रहे थे कि आप मतलब मैं सवाल दोहरा भी नहीं सकता जो सवाल वो कर रहे थे। बहुत अच्छी बातें भी हुई, मेरा ख्याल होनी चाहिए थी कि ये सवाल होना चाहिए था कि जब आप ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद आपने ये फैसला किया कि आप अपने आप को तब्दील कराएंगी और आप इस तरह यहाँ से यहाँ पहुँची मर्द से औरत की तरफ, तो उसके बाद माशरे ने आपके साथ क्या रवैया रखा, आपको क्या फ़वाइद हासिल हुए, आपको जॉब सिक्योरिटी कितनी मिल गई, आपकी एजुकेशन में कितना फ़र्क पड़ा, ये सवाल होने चाहिए थे ना। ये सवाल होना चाहिए कि इससे आप क्या समझती हैं, क्या एक औरत होने के नाते जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद होती हैं आप उसको फील कर रही हैं इस वक्त? ये सवाल होना चाहिए था। ये सवाल होना चाहिए था कि एक औरत होने के नाते अब आप माँ, बहन और बीवी बनेंगी तो आपने क्या महसूस किया कि आप इस जिम्मेदारी की अहल हैं? ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल नहीं हो रहा था, बल्कि मजाक हो रहा है, तफरियाँ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये बेहूदगी है, बेशर्मी है और सवाल भी इतने ख़तरनाक, इतने बेहुदा कि मतलब मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं दोहरा नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी कि ये सवालात करने के काबिल हैं कि आप उनसे बात करें। क्या यासिर शामी साहब अपने घर में ये सब दिखा सकते हैं या उनके घर वाले अगर देखते हैं तो मेरा ख्याल है उस पर सवाल उठाना चाहिए घर वालों को भी, ख़वातीन को उनके घर की।
बहुत अच्छे कंटेंट लाते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो दरख्वास्त है कि आप उसी तरफ देखें, अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। आप एक अच्छी पब्लिक फिगर हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे तो माशरे पे और हमारे पाकिस्तान में हम इसके असरात पैदा होंगे, नौजवान और नौजवान नस्ल इससे सीखेगी। दूसरी जानिब चलते हैं, एक और यूट्यूबर, वो एक और वेब चैनल है siyaasat.com, उसमें होस्ट हैं, उन्होंने बिठा लिया उनको डॉक्टर मेहरब, उनका नाम है डॉक्टर मेहरब मुइज़ ऐवान, जो कि डॉक्टर मुइज़ ऐवान थे पहले, और फिर उन्होंने वो ट्रांसजेंडर अपने आप को कहा, खुद कहते हैं मैं मुखन्नस हूँ, और उसके बाद वो तब्दील हो गए और वो खड़े बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने जो फैसला करना था वो कर लिया, वो गवर्नमेंट जाने, अदालत जाने या लोग जाने, मैं ठीक है इस पर बात नहीं करना चाहता। गो के ये इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और अभी होंगी बातें और। लेकिन भाई आपको किसने हक दिया है कि आप खड़े हो कि आप ये बात कह लें कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं एडल्ट पे बात कर सकती हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं हर बात कर सकती हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, जो चाहे आप कर सकती हैं। ये पाकिस्तान है, इधर आपको कुछ हुदूद व क़यूद में रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपको किस जगह कहाँ क्या बात करनी है। आप वेब चैनल पर बैठ गई तो आप जो दिल चाहे कहना शुरू कर देंगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि मैं एडल्ट पे बात कर सकती हूँ, मैं हर किस्म की गुफ्तगू कर सकती हूँ, जिनसियात पे गुफ्तगू कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हैं आप? आपको ये राइट्स किसने दिया है? और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पैमरा या दीगर हमारे जो इदारे हैं जो चेक रखते हैं, जो सेंसर बोर्ड है, ये चेक रखने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ जब आप किसी इदारे पे बात करें तो ये फ़ौरन आके खड़े हो जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। क्या ये जो लोग बेहूदगी फैला रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान, जो लोग माशरे को तबाह कर रहे हैं, जो पूरी पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं, जो तहजीब को तबाह कर रहे हैं, उनको पकड़ने वाला, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ यूट्यूबर से भी, मीडिया पर्सन से भी, कि अपने आप को जाँचें, अपने सीनियर्स के साथ बैठें। आज से 20 साल पहले जो लोग, 15 साल पहले जो लोग सहाफ़त में आए हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है, उनके साथ बैठे, उनसे पूछे सहाफ़त का मकसद क्या है, सहाफ़त किसका पेशा था, सहाफ़ी होता कौन है, ये बात समझने की ज़रूरत है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाफ़त के दाई समझे जाते हैं, सहाफ़त के बानी समझे जाते हैं। तो सोचें तो सीखें जाके सहाफ़त क्या होती है। मुझे अफसोस है कि हमारे जो अवाम है उनको भी ऐसे एंकर पसंद है जो आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं और हम बहुत खुश होते हैं, वाह यार क्या ज़बरदस्त बात की इन्होंने। जबकि जो तमीज़ और तहज़ीब से बात कर रहा होता है उसको कहते हैं तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। ये बात समझ, अवाम की भी ज़रूरत है, अवाम समझे इस बात को। इससे दो मसाइल से ये नहीं हो रहा कि आपका माशरा तबाह हो रहा है या माशरे में बेहूदगी, बेशर्मी, बेगैरती ये सब फैल रही है, बल्कि इससे एक नफसियाती मरीज़ भी पैदा हो रहा है, हमारे यहाँ नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग इसके चीखने के, चिल्लाने के शौकीन होते जा रहे हैं, उसको सुनने के शौकीन होते जा रहे हैं, और फिर लोग ऐसी बातें सुनने के शौकीन होते जा रहे हैं जिससे किसी की तज़लील हो सके। ये चाहे सियासतदान हो, चाहे होस्ट हो, चाहे एंकर हो, चाहे सहाफ़ी हो, जब वो किसी की तज़लील करते हैं ना तो लोग बड़ा खुश होते हैं और वो समझते हैं कि देखो यही हमारी रेटिंग का ज़रिया है। लेकिन ये हकीकत है कि ये मसनूई रेटिंग है। आप इंसानी जज्बात से ना खेलें। इंसान जो है वो तहज़ीब के दायरे में अच्छा लगता है, और मुसलमान तो वैसे ही तहज़ीब के दायरे में अच्छा लगता है। आपकी हुदूद और क़यूद हैं, उस हुदूद और क़यूद का सामना करें, उसको महसूस करें, उसके साथ जिएँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है और अपने सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि वो इस पर अपनी आवाज़ उठाएँ कि जो भी इंटरव्यू करने बैठे वो इस बात को ख्याल रखें कि आपका जब ब्रॉडकास्ट होता है या आपका यूट्यूब पे आता है या किसी वेब चैनल पे आता है तो वो देखने वाले बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर शख्स देख रहा होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ क्या सवाल करना है। और पैमरा को या दीगर इदारों को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये यूट्यूबर्स बैठ के जिसका जो मर्जी है वो सवाल कर ले, और जिसका जो मर्जी है जवाब दे दे, जिसके जो मर्जी है कह दे, जो कह दे कि मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ और मैं तो बस गलादत बकूँगा और बस ठीक है, मेरा हक़ है कि मैं गलादत बकूँ। मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूँ। आज़ाद मुल्क में आप रहते हैं, लेकिन ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इस मुल्क में कुछ आइन है, एक आइन है, कुछ हुदूद हैं, कुछ क़वानीन है, उस पर अमल करना होगा आपको। मेरी ये वीडियो जहाँ तक हो सके फैलाइएगा इसको, इसलिए नहीं, वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग किसी न किसी तरह समझ सकें कि उनका असल मकसद क्या है इस काम करने का। इस बात को समझें, हर पहलू में, हर जगह ये बात समझें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं। बहुत शुक्रिया।